जय बोलो चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य रत्न वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलो प्रज्ञा श्रमणी आर्का श्री चंदनामती माता जी की जय। जय बोलो चतुर्विधि संघ की जय। मंगलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग अपने अपने हाथों की शुद्धि कर लें। ओम रीमा सुजर सुजर भव स्वाहा। थोड़ा सा जल अपने ऊपर डाल लें। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतम वर्षणी श्रावे श्रावे सम सम ब्लूम ब्लूम क्लीम क्लीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे इति सर्वांग शुद्धिम करोमि स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा पार्श्वत्पादनखेन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनसिद्धसूरनुगुतास्ते पाठका साधुवा तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शनबोधव्रतममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्तिश्रीनगरादिनाथ जिनपत् युक्तोपवर्गप्रदा धर्मः सूक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नाभेयादिजिनादिपास्त्रिभुवनाख्याताश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशा ये विष्णुप्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। दैव्यष्टो च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थङ्करमात्रकाश्च जनका यक्षश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशादिपास्थितिसुरा दिक्कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दशचैतमीसुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्व्रतमहि वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्तशिखिरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणामनया प्रसिद्धविभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिरव्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरुकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यसाख्यसु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं चिपेत। चलिए अभिषेक प्रारंभ। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य बब जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो
जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल गे, पीयूष वत अतुल स्वाद लिए अमल गे। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लियांगे, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुकागे। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचंत्र जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह त्रैलोक्य स्वामिनो। इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकरी ये घृत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध का अभिषेक। चलिए दही ले लीजिए। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्फ समही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से इला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग घर हेतु करूं नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव वर मिश्रित कोण कल से, त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम साह त्रैलोक्य स्वामिनो। चतुर्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा।
पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दुग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। अर्घ दीजिए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं भं मं हम सम तम पम भं वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं क्षीं हमसा। त्रैलोक्य सामनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि सुगंधित जलेन अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपयामिति स्वाहा। शांति धारा के लिए झारी ले लीजिए हाथों में, दोनों तरफ झारी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः। मम च आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातो सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, संघपति श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद महाराज, श्री सुमेर जी काला नासिक, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशे वाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार, श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री विद्या प्रकाश जी, संजय कुमार, अजय कुमार दीवान, श्रीमती सुनीता, श्रीमती रेखा दीवान परिवार सूरत, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन लखनऊ जैन धर्म प्रवर्धनी सभा अध्यक्ष, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन जैन सभा के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण नई दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र डावलिया भव्या चूड़ीवाल कलकत्ता, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्रीमती पुष्पा जैन, राजेंद्र स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा, सुधीर, सालू, अमित, शिखा, आशीष जैन कृष्णा नगर दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार जैन, रितु जैन, श्री सिद्धार्थ अकथ, संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री सची जैन, कपिल जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज, गोधा, लाजवंती, रंजना, प्रीति, भवरी देवी, मंजू, नव्या, मोनिका जी जैन, ऋषिराज जैन जवाहर नगर जयपुर, श्री धनराज जैन पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री राजेंद्र कुमार, मधु देवी संभव पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुशील जैन, श्रीमती रश्मि जैन, आलोक, ऋचा, रिया, अर्श जैन देहरादून उत्तरांचल, श्री मनीष जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमती पूनम संजीव कुमार जैन, पुत्री कुमारी निधि जैन बसंत कुंज दिल्ली। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार श्री स्वतंत्र बाला जैन रिटायर्ड प्रोफेसर टोहना हरियाणा हस्ते राजबाला जैन, श्री विनय कुमार जैन
नया वाहन खरीदने के अवसर पर श्रीमती शशि दियांशी सिद्धार्थ कोठारी, श्रीमती कनिका शुभम जैन, शांतिनगर जयपुर राजस्थान, श्री प्रदीप कुमार रेखा देवी सेठी खूंडवाला, श्री अर्पित सेठी के जन्मदिन पर सीकर राजस्थान से अयोध्या की श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से, श्री रतन जैन सुपुत्र श्रीमती भगवती देवी जैन के 60वें जन्मदिन के अवसर पर मुंबई पूज्य माता जी का आशीर्वाद और शांतिधारा में श्री आस्था जैन, अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल कलकत्ता पश्चिम बंगाल, श्रीमती पुष्पा जैन, राजेंद्र स्वरूप जैन सपरिवार से, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन पुत्र श्री आशु रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नितिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर कर परिवार देवल गांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, श्री मयूर जैन, श्रीमती पलक जैन, ठेकेदार मयंक जैन नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अतिशय जैन बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर, श्री जमुना लाल, लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश, दर्शना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फागुनी, येशा, हीना, माही, पुण्या, चारवी, वीर हपावत परिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन सौरम वाले पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार शाह इनकलेब दिल्ली, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरहम, अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक, राशि, परिणति, अतिशय परिचित, अनामिका, सौरभ, सिद्धेशा, स्वदरासी जैन सेठी कलकत्ता, श्री अजीत अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, श्रीमती मंजू जैन मुंबई महाराष्ट्र, श्री पारस कुमार, विवेक, प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका, अविरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन गणधर डालमिया दरियागंज दिल्ली, अयोध्या रत्न प्रतिमा के 2 पुण्याजक परिवार, प्रतिष्ठाचार्य श्री विजय कुमार जैन पुत्र श्रीमती कुमुदनी जैन, स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी जैन, श्री संजय जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती समता जैन, बालमचानी बीना जैन, संयम जैन जम्बूदी हस्तिनापुर, श्रीमती पतासी देवी महिपाल जैन पाटनी, श्री कुसुम, सर्वेश, सौरभ, हर्षित, यजत विहान पाटनी गुवाहाटी आसाम, श्रीमती श्री रश्मि, राजेश, रिंकू, संदीप जैन जयपुर, हस्ते राजकुमार सेठी कलकत्ता, ममचा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघ से सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम,
सर्गजभयम चिंचिंदी बिन सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिन सर्वाग्निभयम चिंचिंदी बिन सर्पभयम चिंचिंदी बिन सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिन सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन सर्व जलोदर भगंदर कोष्ठकामलादिभयम चिंचिंदी बिन सर्व निकटादिबंधनभयम चिंचिंदी बिन सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्वायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिन सर्व विषाक्त वाष्प क्षरणभयम चिंचिंदी बिन सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिन सर्वधनानिभयम चिंचिंदी सर्व व्यापारानिभयम चिंचिंदी बिन सर्व राजभयम चिंचिंदी बिन सर्व चोरभयम चिंचिंदी बिन सर्व दुष्टभयम चिंचिंदी बिन सर्व शत्रुभयम चिंचिंदी बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व शोकभयम चिंचिंदी बिन सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्व आर्तरौद्र ध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन सर्व आयशा चिंचिंदी बिन सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व भयम चिंचिंदी बिन सर्व क्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिन सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जी शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम नमाद्या नमाते जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भरत ज्ञानस्थली तीर्थ कनॉट प्लेस नई दिल्ली नामनगरे वीर निर्वाण संवत 2547 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ सोमवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्रावकाणां चतुर्विध संघस्य मम च आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज संघ गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह अनुकूल अनुकूल कदलिकात मंडम गाते गाता उर्ध्वगतराग शोकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमि स्वाहा चतुर्विध संघस्य मम च श्री मितांश जैन सुपुत्र श्री नीरज जैन श्रीमती रीना जैन प्रपौत्र श्री मुकेश जैन श्रीमती कविता जैन उत्तम नगर दिल्ली के स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम कुरु कुरु विद्या लाभम कुरु कुरु विघ्न निवारणम कुरु कुरु कार्य सिद्धिम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। अर्घ दीजिए उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रही जिन नाथ महाविजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए करके चाहिए ओम नीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज सत्संग वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक में विराजमान है सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। एक पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाए। पिछीक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम नीम भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बंधुओं, आप सभी को सूचित करना है, पूज्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज एवं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग राजधानी दिल्ली के चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ
पर विराजमान हैं, जिनके द्वारा आप प्रतिदिन प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान भरत स्वामी का अभिषेक प्रतिदिन हो रहा है, प्रत्येक रविवार को किया जा रहा है, जिसमें आप अपनी सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। शांति धारा के लिए कोई भी राशि बोल करके यहाँ पर शांति धारा का पुण्य अर्जन प्राप्त कर सकते हैं एवं मात्र 51,000 रुपए की राशि में आपका नाम शिलापट पे लिखा जाएगा एवं आपको अभिषेक करने का लाभ प्राप्त होगा। तो जिनकी भी भावना हो वे अपने नाम जो स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से भेज सकते हैं। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, उस तीर्थ पर रत्न प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं, 720 प्रतिमाएं हैं और उनमें से प्रतिदिन जो भी नाम हमारे पास आते हैं पारस चैनल के नाम से यहाँ पर घोषित किए जा रहे हैं। बंधुओं, शाश्वत तीर्थ पर प्रतिमा विराजमान करने का असीम पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो जिनकी भी भावना हो, जन्मदिन हो, विशेष अवसर हो, अन्यथा आप अपनी स्वेच्छा से जो भी नाम लिखाना चाहें इन नंबरों पर जो स्क्रॉल पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना भेज सकते हैं। अब आगम के आलोक में गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचन प्रतिदिन हम सभी श्रवण कर रहे हैं। तो पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी। पूज्य माता जी का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है अभी। उससे पूर्व बाल ब्रह्मचारी धवल जी जैन जो परम पूज्य आचार्य शनिकांत सागर महाराज के संघस्थ ब्रह्मचारी हैं, उनकी जो दीक्षा परसों 18 तारीख को श्रावण शुक्ला एकादशी को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ के परिसर में ही होगी। आप उसका सीधा प्रसारण पारस चैनल पर भी देख सकेंगे। तो आज ब्रह्मचारी जी ने परसों भी कल भी विधान किए, आज भी गणधर वाले विधान अभी लाइव के बाद होने वाला है अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में। और अभी ब्रह्मचारी जी आएंगे और परम पूज्य बड़ी माता जी को, सुदर्शनवती माता जी को अपनी ओर से वस्त्र भेंट कर रहे हैं। महाराज जी सत्य कुमार जी को इधर बड़ी माता, हाँ हाँ, और आचार्य संघ की प्रमुख माता जी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के कर कमलों में ब्रह्मचारी जी ने दीक्षा के उपलक्ष्य में वस्त्र भेंट किया है। और पूज्य आर्यका श्री सुदर्शनमती माता जी के कर कमलों में भी जो आचार्य श्री के संघ की बड़ी माता जी हैं उनके कर कमलों में वस्त्र भेंट कर रहे हैं। और आज गणधर वाले विधान प्रातः 7:30 बजे से होगी। ध्यान देना है, राजधानी दिल्ली के इस भगवान भरत ज्ञानस्थली परिसर में प्रथम दीक्षा होने जा रही है। 18 अगस्त परसों श्रावण शुक्ला एकादशी को आचार्य श्री के कर कमलों से इन्हीं ब्रह्मचारी धवल जी की क्षुल्लक दीक्षा होने वाली है। आइए, क्या भैया हमको भी दे रहे हैं ना। मती जी को ब्रह्मचारी जी के द्वारा वस्त्र दान दिया गया। हाँ, ले लिया महाराज जी हमने। माता जी उनके हाँ, स्वागत करो। और कौन? अच्छा, सत्य कुमार जी जो ब्रह्मचारी जी के गृहस्थ परिवार के भ्राता हैं, आ रहे हैं और वे ब्रह्मचारी जी का स्वागत कर रहे हैं माला पहना करके, जो वहीं से बना करके लाए हैं महाराष्ट्र से। कहाँ के हो ब्रह्मचारी जी? देउलगांव राजा। ये धवल जी भी देउलगांव राजा के ही हैं। हाँ, पहनाइए माला। तो ये ब्रह्मचारी जी की दीक्षा के गृहस्थ अवस्था के भ्राता हैं। कई लोग महाराष्ट्र से आ चुके हैं और कई लोग आज कल में आ जाएंगे दीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आपको ध्यान देना है। और इसके बाद में ब्रह्मचारी जी की गोद भराई भी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के संघ की ओर से ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी, विजय, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आदि करेंगे। तो आपको एक बात जानना है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और आचार्य श्री राजधानी दिल्ली में चातुर्मास कर रहे हैं। आचार्य श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में राजा बाजार में विराजमान है। और पूज्य माता जी भरत ज्ञानस्थली, ये भरत ज्ञानस्थली कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं हमें खोजना पड़ता है।
दिल्ली के लोगों को खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कनॉट प्लेस में जहाँ अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर है, बस वहीं से दाहिनी ओर को चलते हैं और गोल मार्केट और शिवाजी स्टेडियम के बीच में मेन रोड पर उत्तरमुखी ये स्थान है और भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ के नाम से उत्तरमुखी भगवान विराजमान है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा बड़े बड़े पेड़ हैं, इसलिए कभी कदाचित आपको ना दिखते हों, लेकिन बिल्कुल रोड पर यह स्थान है। इसलिए शिवाजी स्टेडियम के पास या राजा बाजार अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर से दाहिनी ओर जब चलेंगे तो आपको ये स्थान मिलेगा। सबको ध्यान देना है कि प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दर्शन पूरे होते हैं, पुनः 10 से 11 बजे तक दर्शन होते हैं और उसके बाद 3 बजे से लेकर के 6-7 बजे तक लगातार दर्शन होते हैं। तो दर्शन का समय जरूर आप ध्यान दीजिएगा ताकि पूज्य माता के आत्म साधना और विश्राम में कोई बाधा ना पहुंचने पाए। तो अब पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन 3:30 बजे से दिन में आप सब गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान कार्यक्रम में ऋषभदेव जूम चैनल के साथ जुड़ करके कार्यक्रम को देखिएगा। नमः सिद्धेभ्यः ओम 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 ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरिनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्म श्रावण शुक्ला एकम से सप्तमी तक कल तक सप्तपरम स्थान व्रत था और कल मुकुट सप्तमी व्रत आदि भगवान का निर्वाण कल्याण का जो आपने सबने मनाया है। और समय शिखर पर्वत पर तो स्वर्णभद्र कूट पर भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ा ही, साथ ही सभी गांवों में नगर में मंदिर में हर स्थानों पर लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। चाहे इस वैश्विक महामारी के प्रसंग में, कोरोना के प्रसंग में ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है कहीं पर भी, फिर भी भगवान का कल्याणक महोत्सव तो सबने अपने अपने स्तर से मनाया ही है और निर्वाण लाडू भी चढ़ाया है। अब आज हम आपको ले चल रहे हैं गौतम स्वामी के वचनों की ओर। सुदम में आउत संतो, हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है जैसा कि भगवान के समोसरण में बैठकर श्री गणधर स्वामी ने, श्री गौतम स्वामी ने जो उच्चारण किया सुदम में आउत संतो, उसी में आगति गति का प्रकरण चल रहा है। आगति और गति, हम और आप संसारी प्राणी कहाँ से तो आए हैं और कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ गमन करते हैं, कहाँ से आना जाना अनादिकाल से आगति और गति चली आ रही है। उसमें संक्षेप में मैंने आपको नरगति और तिरंगति के द्वार का वर्णन सुनाया था। अब आप सुनेंगे आज मनुष्य गति के बारे में, जिसमें हम और आप मनुष्य गति में रह रहे हैं। यहाँ से आने जाने के कितने द्वार हैं। आने के लिए तो मनुष्य गति में केवल अग्निकायिक और वायुकायिक जीव मर कर के सीधे मनुष्य पर्याय नहीं प्राप्त कर सकते, बाकी पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक मर कर के मनुष्य हो सकते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव मरकर भी मनुष्य हो सकते हैं, असैनिक जीव मरकर भी मनुष्य हो सकते हैं। नरक गति से आकर भी मनुष्य ही होते हैं, मनुष्य अथवा तिर्यंच पंचेंद्रिय, और देवगति से आकर मनुष्य अथवा कदाचित तिर्यंच भी हो सकते हैं। कदाचित एक इंद्रिय में पृथ्वी, जल और वनस्पति कायिक में भी जा सकते हैं। देव मरकर एक इंद्रिय हो सकते हैं, लेकिन 2 इंद्रिय आदि विकलत्र नहीं होते, मनुष्य अथवा पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होते हैं। मनुष्य
ये ऐसी एक गति है कि यहाँ से आने जाने के सभी द्वार खुले हुए हैं। आने के लिए तो अग्निकायक और वायुकायक जीव मरकर मनुष्य नहीं हो सकते, सीधे उसी पर्याय से। बाकी कोई भी जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेता है। और जाने के द्वार सभी खुले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चाहे अग्निकायक वायुकायक में जाना चाहे, चाहे एक इंद्रिय में, पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति में, फल फूल पेड़ पत्ते आदिकों में, चाहे नरक गति में, चाहे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पर्यायों में, कीट पतंगे आदिकों में, और चाहे मनुष्य में, और चाहे देवों में, और चाहे तो कर्म काट करके मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। करते ही है, मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष होती है। अन्य किसी पर्याय से सिद्ध गति संभव ही नहीं है, मोक्ष संभव ही नहीं। सीधे मोक्ष प्राप्ति मनुष्य पर्याय से ही है, जो भले आज पंचम काल में न हो, लेकिन मनुष्य पर्याय से ही है। इसलिए मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है, इससे चारों गतियों के द्वार खुले हुए हैं। लेकिन मैं समझती हूँ शायद संसार में कोई मनुष्य, चाहे बालक हो या वृद्ध, कोई भी क्यों न हो, चाहे वो कोई भी न नरक में जाना चाहेगा, न तिर्यंत योनि में पशु पक्षी आदि के योनि में जाना चाहेगा। सब यही चाहेंगे कि हमें मनुष्य पर्याय मिले, मनुष्य गति मिले या देव। लेकिन ये सब कृत कर्म के अनुसार है। यही जैन शासन की विशेषता है, भगवान महावीर के शासन की विशेषता है, और भगवान ऋषभदेव के शासन की यही बात है कि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं माना है। कोई ईश्वर, कोई भगवान हमें और आपको किसी गति में नहीं ले जाते हैं, ना कहीं से निकाल सकते हैं। हम और आप जैसा शुभ अशुभ कर्म करेंगे, पुण्य पाप करेंगे, उसी के अनुसार अनादिकाल से इस कर्म सिद्धांत के अनुसार ही हम और आप चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, और पुरुषार्थ करके, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ करके हम और आप स्वयं ही अपने आप को सिद्ध परमात्मा बना सकते हैं। यह सृष्टि अपने ऊपर अवलंबित है। किसी जैन परंपरा के अनुसार, भगवान महावीर के शासन के अनुसार, भगवान ऋषभदेव के शासन के अनुसार, तीर्थंकर भगवंतों के शासन के अनुसार किसी ने सृष्टि को बनाया नहीं है, और कोई हमें और आपको कहीं ले जाने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि गुरु भी हाथ पकड़ करके किसी को कहीं नहीं ले जा सकते, मार्ग दिखाते हैं। मार्गदर्शक गुरु होते हैं, मार्ग में ले जाने वाले गुरु होते हैं, लेकिन अपने अपने कृत कर्म के अनुसार ही ये प्राणी अपने अपनी गति का चयन करता है। अपने अपने कर्म के अनुसार ही उसे गति प्राप्त होती है। ये अकाट्य नियम अनादिकाल से चला आ रहा है, और इसको बतलाने वाले सर्वज्ञ देव तीर्थंकर भगवान हैं। बनाने वाले नहीं, बताने वाले हैं। ध्यान रखें आप, जैन सिद्धांत के अनुसार कोई तीर्थंकर भगवान कुछ बनाते नहीं, बताते हैं। सृष्टि की व्यवस्था को बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य गति के सभी द्वार खुले हैं। मनुष्य गति से आने के लिए 2 द्वार बंद हैं, बाकी सब खुले हुए हैं। कोई अग्निकायक वायुकायक जीव मरकर सीधे इस पर्याय से मनुष्य नहीं बन सकता। बाकी पृथ्वी कायक, जल कायक, वनस्पति कायक आदि मरकर भी सीधे भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा उदाहरण जो आता है, एक सबसे सबल उदाहरण सठखंडागम ग्रंथ में भी है, बृहद्रव्य संग्रह में भी है, अनेकों जगह पाठ मिला है कि निगोद से, सीधे नित्य निगोद से 923 जीव निकले, और एक तरस पर्याय पाई इंद्रगोप कीड़ा हो गए। इंद्रगोप लाल लाल मखमली कीड़ा हो गए, और हाथी के पैर के नीचे मरे सभी के सभी चक्रवर्ती भरत के 923 पुत्र हो गए। उनमें मुख्य का नाम था विवर्धन कुमार। विवर्धन कुमार आदि 923 ये उसी भाव में गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे। चक्रवर्ती भरत के पुत्र, और बोलने को नहीं आता था। भगवान ऋषभदेव के समोसरण में पहुंचते हैं और बोलते हैं, भगवान की स्तुति करने लगते हैं। राजा
चक्रवर्ती भरत प्रश्न करते, भगवान क्यों तो ये गूंगे थे और क्यों तो आज आपके संवत्सर में बोल रहे हैं। मैं आपके श्रीमुख से, आपकी दिव्यध्वनि से सुनना चाहता हूँ। भगवान की दिव्यध्वनि खिली। श्री ऋषभसेन गणधर जो भरत के ही तृतीय भाई थे, वो गणधर बताते हैं कि हे भरत चक्रवर्ती सुनो, ये सभी के सभी जीव 923 निगोद से आए, नित्य निगोद से, केवल एक तुच्छ पर्याय पाई और आपके कुल में आपके पुत्र हुए हैं। और वो बोल पड़े भगवान के संवत्सरण का प्रभाव। अंधों को आँख मिलती है, बहरे एकदम सुनने लगते हैं, पंगु चलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं आदि। ये सब संवत्सरण की महिमा है। पुनश्च उन 923 के 23 सभी राजकुमारों ने भगवान ऋषभदेव के चरण सानिध्य में जैनेश्वरी दीक्षा ली और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया है। अभी हमारे रविंद्र कीर्ति जी पीठाधीश जो अयोध्या के भी पीठाधीश हैं, जम्बूद्वीप भरतनापुर के पीठाधीश हैं, और यहाँ इस भरत स्थली के भी जो भरत ज्ञान स्थली के भी जो पीठाधीश हैं, अभी वो अयोध्या जाकर आए हैं। वहाँ पर भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों का जो मंदिर बनेगा, अभी 2019 में जब वहाँ पंचकनाग प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, मैंने घोषणा की थी, इसका शिलान्यास भी संपन्न हो चुका था मेरे सानिध्य में। वो श्रेय दिल्ली के ही महानुभाव हमारे अनिल जी उनकी सुपुत्री प्राप्त कर रहे हैं। 101 पुत्र जो भगवान ऋषभदेव के हुए हैं भरत आदि, और जो ये पौत्र 923 इनका स्तूप भी बनेगा। और वहाँ पर शरतोभद्र महल 3 लोक की रचना आदि, उसका मास्टर प्लान लेकर गए थे, वहाँ यथा स्थान सब निर्धारित करके आए हैं। यद्यपि मेरे सानिध्य में ही 2018-19 में निर्णय हो चुका था, 19 में फिर भी मेरे सानिध्य में शिलान्यास भी संपन्न हो चुका था और आगे का सारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अयोध्या में महान विकास कार्य जो कि मैंने सन 1918 और 19 में अभी घोषित किया था, वो सब कार्य उनका सुचारू रूप से निर्माण आदि सब होने वाला है। भव्यात्माओं अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या सन 1952 में आचार्य रत्न भारत गौरव देशभूषण जी महाराज ने वहाँ पर भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति विराजमान कराई थी। जब मैं घर नहीं छोड़ा था, मैंने सन 1952 में प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। उसके बाद सन 1965 में आचार्य श्री ने 31 फुट तक भगवान ऋषभदेव विराजमान किए थे। उन्हीं के दर्शनों की उत्कंठा से मैं सन 93 में 93 में गई थी और वहाँ पर भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हुआ है। जो जैनेतर बंधु आते हैं, कहते हैं आज जैन का क्या अस्तित्व है अयोध्या में, तो उन्हें बताया जाता है कि देखो यहाँ अतीत काल में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, उनका ये मंदिर बना है। वर्तमान में 24 हुए, उससे 5 तीर्थंकर हुए हैं, शेष अन्यत्र हुए हैं भारत में, और आगे भविष्य में 24 तीर्थंकर होंगे महापद्म आदि। उन सबका ये मंदिर त्रिकाल चौबीसी का मंदिर बना हुआ है, एक कमल में भव्य रचना, और एक तरफ भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण आदि। तो भव्यात्माओं, ये अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या सन 1952 से इसका विकास कार्य प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व भी वहाँ भगवंतों के 5 टोक रहे और हमेशा ऋषभ जयंती पर वहाँ हमेशा 4-4, 5-5 दिन का मेला भरता रहा है। बचपन से मैंने पाया है और कब से चला आ रहा है, लोग कहते थे हजारों वर्षों से चला आ रहा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, इसे किसी ने भुलाया नहीं है। जैन समाज, अयोध्या प्रांत की जैन समाज ने हमेशा उसकी बागडोर को संभाल करके उसे सुरक्षित रखा है और वहाँ हमेशा कार्यक्रम होते रहे हैं। 5 भगवंतों के जन्म कल्याणक की भूमि, भगवान ऋषभदेव के जन्मभूमि, ऐसी अयोध्या। भव्यात्माओं, तो मनुष्य पर्याय के बारे में चर्चा चल रही है, इसी के बारे में हम आपको आगे ले चलेंगे। आप सुनते रहेंगे मनुष्यों में कितने भेद हैं। मनुष्यों में बहुत भेद हैं। मनुष्यों में आप चिंतन करें तो देखिए,
पहले तो कर्म भूमिज और भोग भूमिज दो भेद हैं, फिर उसमें भी कर्म भूमि में आर्य और म्लेच्छ भेद हैं, उसमें भी जाति से क्रिया से आदि से प्रभेद हो जाएंगे और म्लेच्छों में भेद हो जाएंगे, क्षेत्र से म्लेच्छ, जाति से म्लेच्छ, क्रिया से म्लेच्छ आदि। इन पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पुनश्च भोग भूमियों के भी सुभोग भूमि और कुभोग भूमि ऐसे भेद हैं, शाश्वत भोग भूमि और अशाश्वत भोग भूमि भी भेद हैं। जब यहाँ सरकार परिवर्तन होता है भरत क्षेत्र के आर्य खंड में, तो अशाश्वत भोग भूमि रहती है। पहले यहीं इसी भूमि पर भोग भूमि थी, उत्तम मध्यम जघन्य, पुनश्च कर्म भूमि प्रारंभ हुई भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में। भगवान ऋषभदेव के समय से कर्म भूमि प्रारंभ हुई और उस समय से जो है वर्ण व्यवस्था, असीमसी क्रिया आदि के इन सब का प्रतिपादन, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के जीवन के लिए उपाय भगवान ऋषभदेव ने बताए थे युग की आदि में। भव्यात्माओं, उन्हीं के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती भरत जो यहाँ आज विराजमान है, जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया हुआ है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी के रूप में उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान है। उनके चरणों में कोटि कोटि आप नमन करें, परोक्ष में नमन करें, प्रत्यक्ष से करें। और भगवान ऋषभदेव भी विराजमान है पद्मासन। और यहाँ ये अभी कृष्ण काले पाषाण के जो भगवान ऋषभदेव, इनके भी आपने अभिषेक देखा है। और 24 तीर्थंकर जो हिरीम में विराजमान हैं, रत्नों की प्रतिमाएं, उनके भी आप दर्शन कर रहे हैं। तो इन 24 भगवंतों के चरण सानिध्य में और श्री चक्रवर्ती भरत सिद्ध भगवान के सानिध्य में और गणधर देव की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है, आचार्य श्री सांसाज महाराज की प्रतिमा विराजमान है। इन सबके चरण सानिध्य में बैठकर यहाँ दिल्ली राजधानी से हम आपको कुछ दो शब्द सुना रहे हैं। आप लोग प्रत्यक्ष परोक्ष जैसा भी है वंदन करते हुए, भगवंतों के ऋषभदेव आदि के चरणों में वंदन करते हुए, ह्रीम के चरणों में वंदन करते हुए, ह्रीम बीजाक्षर के 24 भगवंतों को नमस्कार करते हुए और भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करें। भव्यात्माओं, ये हमारा और आपका जीवन इन भगवंतों की कृपा प्रसाद से मंगलमयी हो और कोरोना जैसी महामारी से सब आप लोग सुरक्षित रहते हुए, अभी तो बहुत महामारी कम हो गई है और धीरे धीरे पूर्ण नष्ट होगी, आप लोग अपने आप सुरक्षित रहते हुए और इसी प्रकार से भगवंतों का अभिषेक पूजन आदि अपनी आवश्यक क्रियाओं को करते हुए और साधुओं के जहाँ जहाँ चातुर्मास हो रहे हैं उनसे लाभ लेते हुए और दीक्षा आदि के जो कार्यक्रम होते हैं, हो रहे हैं, उनसे भी लाभ लेते हुए, उनकी अनुमोदना आदि करते हुए और आप स्वयं दीक्षा की भावना भाएं कि हे भगवान ऐसी दीक्षा लेने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो, मयूर पंखी पिच्छी को धारण करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। इस प्रकार की भावना भाते रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान भरत के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आचार्य महाराज को भी नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। महानुभाव, नित्योत्सवम मणिमयम निलयम जिनानाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी की पंक्ति के अनुसार जहाँ जिनेंद्र भगवान के जिन मंदिर होते हैं वहाँ नित्य उत्सव महोत्सव के वातावरण चलते रहते हैं। तो भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ कर्नाट प्लेस नई दिल्ली भारत की राजधानी के अंदर इस तीर्थ पर परसों के दिन प्रातःकाल जैनेश्वरी क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की जा रही आचार्य श्री के कर कमलों से और प्राचीन परंपरा के अनुसार लंगोट और चद्दर देकर, पिच्ची और कमंडल देकर ये 11 प्रतिमा के संस्कार रूप यह दीक्षा संपन्न होगी और सुबह से शाम तक यहाँ आचार्य संघ और पूज्य माता के संघ सानिध्य में कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। उसी श्रृंखला में आज गणनी ज्ञानवती दिव्यावदान के 7वें दिवस के कार्यक्रम में 3:30 बजे से दीप प्रज्वलन श्री उदयभान जी जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रमुख वक्ता के रूप में हमारी श्रीमती सारिका जी, सौभाग्यवती सारिका प्रवीण जी बिलाला, अकोला महाराष्ट्र से एक ऐसी युवा नारी, रूपवती नारी के द्वारा आप देखेंगे अपने घर का मैनेजमेंट करते हुए भी किस तरह से खानदान और खान पान शुद्धि पर अपने विचारों को प्रस्तुत करके आपको प्रभावित करती हैं। बहुत ही कार्यशील महिला हैं और आज आपको काकंदी नगरी के तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। भगवान पुष्पदंत के 4 कल्याणकों से पवित्र
चातुर्मास की श्रृंखला में सप्तम चातुर्मास सन 1959 में पूज्य माता जी ने अजमेर में किया। वह आपको सेठ भागचंद जी सोनी की नस्या में जो स्वर्णमयी रचना अयोध्या की कहते हैं, मध्यलोक की रचना है, उसके भी दर्शन होंगे। स्वर्णमयी रचना के बाबा जी की नस्या, छोटे धड़े की नस्या आदि, जहाँ पर भी संघ उस समय सन 1959 में विराजमान होता था, इन सब के दर्शन करें। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन और दिल्ली प्रदेश संगठन के द्वारा जो दिव्य भक्ति के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, 3:30 बजे से आप सबको जुड़ना है। अभी तुरंत इसके बाद में ब्रह्मचारी धवल जी का की गोद भराई का कार्यक्रम इसी मंच पर होगा। पुनः अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री जहाँ विराजते हैं, वहाँ पर गणधर बलि विधान का कार्यक्रम चलेगा। अब आचार्य श्री का उद्बोधन। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, ज्ञानात् त्यागः, त्यागात् शांति। रागद्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु। जब राग देश हमारे अंतरंग और बहिरंग से उसका रेंज कट जाता है, तभी आत्मा और परमात्मा से संबंध बन जाता है। वही संसारी ही सन्यासी बन जाता है। महान आत्माओं, ध्यान कैसे करना? ध्यान करना तो भगवान बाहुबली जैसा ध्यान, और तप करना तो पांडवों जैसा तप करना, और दान करना तो राजा श्रेयांश जैसा करना, और बैराग होना तो भरत चक्रवर्ती जैसा हो जाए। ये तो निश्चित है, आप लोग ग्रस्त हों या विरक्त हों, जो आत्मीय आनंद की अनुभूति परिणामों की विशुद्धि से और भगवान की भक्ति से और गुरु के सानिध्य में मिलता है, मैं कहता हूं वह दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। इस भौतिक युग में भी, भागम भाग की जिंदगी में भी, इंद्रियां बस में नहीं होने पर भी विषम परिस्थितियां हैं। जब हम लोग, हमारे माता जी, हमारे गुरुओं के मुख से सुनते हैं कि परिसय कितने होते हैं, 22, लेकिन परिस्थितियों के परिसय 22,000 और 22 लाख हैं। बैराग जो होना चाहिए परिस्थितियों से नहीं, परिणामों से जिसका बैराग होता है, निश्चित है उसका पंच परावर्तन समाप्त हो जाता है और उस आत्मा में परमात्मा का परिणामों से प्रादुर्भाव हो जाता है। ब्रह्मचारी जी हमारे भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। अभी आपने एकदम से देखा होगा, साड़ी देना तो पहले छोटी माता जी को देने लगे। इससे आदमी के भोलेपन की ज्ञात होता है। महान आत्माओं, निश्चित है बहुत अच्छा अभी चिंतन आया। दीक्षा क्या है? आत्म साक्षी हो जाना। आत्म साक्षी किसे कहते हैं? जैसे आप अपनी फोटो देख करके अपने आप को देखते हैं मैं कैसा हूं, जैसे आप दर्पण में देखते हैं, तो दीक्षा क्या है? अपने आप में, आत्मा के स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में रमण हो जाना, उसमें लीन हो जाना, उस आत्म की सिद्धि का प्राप्ति हो जाने का नाम क्या है? दीक्षा। जब से दीक्षा का प्रसंग चल रहा है, जैसे किसी की
हमारे स्वामी जी कहेंगे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब किसी की शादी हो रही हो तो आपको क्या लगता है? अपनी शादी की याद आती है ना?